मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर तायरा शेख रशीद साहिबा की सदारत के अंदर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 16 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो महासभा की गई और उसके अंदर जो अहम तजवीज़ मालेगांव शहर की सनत साइजिंग की जो तजवीज़ पास की गई थी, उसका ठहराव और सिफारिश लेटर साइजिंग एसोसिएशन के सदर यूसुफ इलियास साहब और साइजिंग एसोसिएशन के सभी जिम्मेदारान को आज यहाँ पर तायरा शेख रशीद साहबा के हाथ से सौंपा गया और हमने मुकम्मल तौर पर आप लोगों की मौजूदगी के अंदर जो ठहराव हमने पास किया है, महासभा ने जो ठहराव पास किया, कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है और बहुमत से ठहराव पास किया गया। उसके अंदर जितनी भी हुकूमत की जानिब से बॉयलर्स के अंदर, डीसी रूल के अंदर जितनी खामियां थी, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर उस खामियों को उजागर करते हुए जो गलतियां थी हुकूमत की तरफ से डीसी रूल के अंदर, हमने मुकम्मल तौर पर हुकूमत से ये डिमांड की है कि ये गलतियों को दुरुस्त किया जाए और डीसी रूल के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तरमीम किया जाए। इस तरीके की तजवीज़ साफ तौर पर हमने हुकूमत तक भेजी है। उसमें साफ तौर पर ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम को कि बार बार हमारे मुखालिफ अपोजिशन पार्टियाँ शहर की आवाम को, शहर के बुनकरों को गुमराह करती आई है और गुमराह इस तरीके से किया जाता है कि कारपोरेशन जानबूझकर पावरलूम सनत साइजिंग मालिकान के साथ गलत रवैया इख्तियार की हुई है, नुकसान दे रही है, तकलीफ दे रही है, इस तरीके का माहौल तैयार किया गया। असल में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो हमारे मुखालिफ जितनी सियासी पार्टियां हैं उनको सिर्फ रोड गटर की सियासत समझती आज तक, उससे उठकर कभी उन्होंने शहर के मुफाद में कभी नहीं सोचा। असल में 2016 में महाराष्ट्र हुकूमत ने उस वक्त की एक डीसी रूल तैयार किया, एमआरटीपी का, टाउन प्लानिंग का, और जितनी 2 वर्ग की महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनके लिए एक कानून बनाया टाउन प्लानिंग का। पहले ऐसा हुआ करता था कि टाउन प्लानिंग का कायदा तो था, लेकिन पैरेलल जॉइंट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद भी अपना कायदा तैयार करती थी टाउन प्लानिंग का, और ये दोनों कायदे के अंदर हम लोग मंजूरी दिया करते थे। लेकिन वो सबको रद्द करते हुए 2 महानगर पालिका, डी क्लास जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में, हुकूमत ने एक कानून लगा दी और उसमें साइजिंग का जिक्र ही नहीं की। यानी उसमें जब लिखा नहीं है तो कॉरपोरेशन परमिशन नहीं दे सकती। उसके अंदर अगर पहले ऐसा था कि 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर परमिशन मांगो मिलती थी। हुकूमत की जो गलती थी डीसी रूल के अंदर, जो अभी नया अमेंडमेंट आया, उसमें सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर यानी 500 स्क्वायर फीट के ऊपर ही टेक्सटाइल पर्पस के लिए बांधकाम की मंजूरी या एनओसी दी जाती। यानी बहुत बड़ी गलती थी हुकूमत की तरफ से, तो हमने उसको डिलीट करने लगाया, उसमें तरमीम करके जब बुनकर को चाहे 1 एकड़ पे लगे, चाहे 10,000 स्क्वायर फीट पे लगे, उनको एनओसी और बांधकाम परमिशन मिलना चाहिए, ऐसी हमने सिफारिश की। दूसरी बात, एनओसी पावर के लिए हुकूमत ने जो नया कानून लगाया डीसी रूल, उसके अंदर लिखी 5 हाउस पावर से ज्यादा इनको एनओसी देना नहीं। हमने वो कट किया तजवीज में और हुकूमत से डिमांड किया कि इसमें अगर 100 हाउस पावर भी लगता है, 50 एचपी भी लगती है, 25 एचपी भी लगती है, तो उनको देना चाहिए। 5 एचपी की हाइट खत्म किया जाए, शरायत को खत्म किया जाए। इस तरीके से पहले ऐसा था कि 20 फीट के रोड के ऊपर भी साइजिंग और कारखाने को परमिशन मिल जाती थी। जो कानून बना उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि सिर्फ डीपी रास्ता यानी 40 फीट, 50, 60, 80, 100, 120। हमने वो कहा कि ठीक है उस पर भी दो, लेकिन 20 फीट, 30 फीट के रास्ते के ऊपर भी परमिशन दिया जाए। हदवार जो हमारा 2011 में हुआ, आज तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बना, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन की नहीं। हुकूमत के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर आएंगे वो डेवलपमेंट प्लान बनाने, कॉरपोरेशन के इंजीनियर नहीं। हुकूमत ने अभी 3-4 इंजीनियर भेजे हैं, वो भी 10-20% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमने ये तजवीज पास की कि 2000 पहले से अगर साइजिंग चल रही, 2011 से अगर पहले से साइजिंग चल रही, कारखाना चल रहा, तो जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बन जाता, जब तक उसी तर्ज के ऊपर इनको परमिशन दिया जाए और साइजिंग और कारखाने चलने दिए जाए। हमने ये तजवीज पास करके भेजी है। और कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग की जो बात आई, असल में जो हदवार हुई है, 6 ग्राम पंचायत जो शामिल हुई है, रमजानपुरा ले लो, दयाना, दरेगांव, मालदा, साइना, तो यहां पर सिर्फ 2 रिजर्वेशन हुआ करते थे। देहातों के अंदर 2 रिजर्वेशन से तीसरा रिजर्वेशन नहीं रहता है। और 2011 से पहले देहात था,
ग्राम पंचायत थी, उसमें सिर्फ रेसिडेंशियल और खेती करने के लिए बस। लेकिन ठीक है, ग्राम पंचायत ने परमिशन दी, पंचायत समिति ने दी, प्रांत ने दी, तो हमारा ये बोलना है कि डेवलपमेंट प्लान बनने दो, जब तक के लिए हुकूमत ने इनको कंफर्मिंग ही मानना चाहिए, नॉन कंफर्मिंग का शब्द निकाल दिया जाए, ये भी हमने सिफारिश की है। और शहर के अंदर 25 ऐसी साइजिंग है जिनको नॉन कंफर्मिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। हमने हुकूमत से ये भी डिमांड किया कि जो जब तक हमारा पुराना शहर का डेवलपमेंट प्लान की मुद्दत जब तक है, जब तक उनको भी कंटिन्यू रहने दिया जाए, और उसके बाद जब नया बनेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने विचार करना चाहिए, कारपोरेशन ने आखिरी में सोचना चाहिए। तो जितनी खामियां थी हुकूमत की तरफ से वो सभी उजागर करते हुए हमने सिफारिश की कि वो खामियां दूर की जाए, और वो तजवीज बहुमत से एक राय से पास नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, मैं जिम्मेदार शहरी हूं, कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार हूं, इक्तिदार कांग्रेस का हमारा है। एक राय से पास नहीं हुई तजवीज साइजिंग की, हमने बहुमत से पास किया, हमारे पास मेजॉरिटी है, क्योंकि अपोजिशन ने बाकायदा मीटिंग के ही दिन इस तरीके का इल्जाम लगा दिया कि मीटिंग तयकूब करो, यह बेकायदेशीर मीटिंग है, ऑब्जेक्शन लिया। तो इसका मतलब हमने बहुमत से पास किया है, और बहुमत से पास हुई तजवीज, हमारे पास 50 से ज्यादा मेंबरान का बहुमत है, और उस बहुमत के आधार पर, ताकत पर तजवीज पास की गई, और आज आप लोगों के सामने साइजिंग एसोसिएशन को हमने दिया, और अभी कमिश्नर की सिफारिश करके ठहराव को हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा, टाउन प्लानिंग पुणे पहुंचाया जाएगा, दादाजी भुसे साहब को दिया जाएगा, हुकूमत तक पहुंचाकर मैं ऐसा मानता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अब यहां से खत्म हो चुकी है। जो खामियां थी उजागर करके भेज दिया गया, ये मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। अब मैं ऐसा चाहता हूं, या अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, और अभी आपके सामने मैंने साइजिंग एसोसिएशन से भी यही कहा कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो शहर के नुमाइंदे हैं, एमएलए है, मेंबर असेंबली है, मंत्रालय में और विधानसभा की जिम्मेदारी शहर की आवाम ने उनको दी है, तो उन्होंने, मैं समझता हूं ये काम को करना चाहिए। 8 महीने से तो कुछ किए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने का काम उन्होंने किया, मेमोरेंडम देने का काम किया, फिर भी 9वां महीना चल रहा है, कोई काम उन्होंने नहीं किया, कोई नतीजा भी अभी तक नहीं आया 9वें महीने में। तो मैं समझता हूं कि कम से कम आज जो हमने इनको काम सौंपा है, वो काम को अब आगे बढ़ाए, और शहर की आवाम इनसे काम ले, साइजिंग एसोसिएशन इनसे काम ले, और ये देखे तो ये काम कर पा रहे नहीं। कब तक नए बोलेंगे? 2009-14 का पीरियड बोले तो नए थे, अब तो पुराने हो गए, और दूसरी बॉडी का 9वां महीना भी चल रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, अब वो काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मालेगांव शहर ये वो शहर है कि 1922 में इसको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया था, और यहाँ के लोगों में एक आज़ादी का, मुजाहिदीन का खून है। यहाँ पर 1936 में पहली मरतबा पावर लूम आया, और उसके बाद से 1950 के बाद से सैजिंगें आई, और 70 सालों में सैजिंग के लिए हमको कोई परमिशन नहीं मांगा गया, मगर 2 सालों से हमारे शहर में एनजीटी की वजह से हर चीज़ पे कानूनी ज़्यादा किया जा रहा था, शिकंजा कसा जा रहा था, जिसके लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। तो ताहिरा मैडम साहिबा की हमने फलाह उम्मत में एक मीटिंग ली, और वहाँ पर गुजारिश की कि एक तजवीज़ पास की जाए जो इस शहर की सनत के हक़ में हो, और आने वाले वक्त में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं आसिफ साहब और ताहिरा मैडम और असलम अंसारी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 16 तारीख को तजवीज़ पास किया, और आज 19 तारीख है, हमारे हाथ में दे दिया है वो तजवीज़ लिख कर कि जो तकलीफ आने वाली है इस सनत को, सैजिंग को, पावर लूम को, और जो चीज़ भी तकलीफ आने, वो पूरी चीज़ें इस महासभा में पास करके लिख कर दी गई है। और आने नगर विकास खाता और पूना के खाते में, नगर विकास में ये पास कराने की भी जिम्मेदारी हमने उनसे गुजारिश की है, और वो हमको हाँ बोले हैं। और ये एक दादा भुसे साहब को भी दिया गया, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी दिया गया है। तो वो लोग से भी इसी चैनल के ज़रिए से मैं गुजारिश करूंगा कि मालेगांव शहर में यही एक रोज़गार है, और यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ के दोनों हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक के दलित भाई हमारे सैजिंग में काम करते हैं, और मुस्लिम भाइयों का जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो पावर लूम और सैजिंग चलाते हैं। तो इसके लिए ये दोनों ही समाज के माइनॉरिटीज़ का शहर है।
इस सनत को हर तरीके से बचाया जाए। ऐसी गुजारिश करने के बाद इन्होंने ये तजवीज़ पास की है जो नहायत ही आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला कोई तकलीफ नहीं आएगी, और आएगी तो इस शहर में आसिफ भाई और ताहिरा मैडम जैसे लोग हैं जो सनत को बचाने के लिए आगे आएंगे। मैं सैजिंग एसोसिएशन की जानिब से तमाम इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महासभा में जिन जिन लोगों ने इस तजवीज़ के पास होने में मदद की है उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसे मंत्रालय के जरिए से भी पास करा के लाया जाएगा और इस सनत को बचाने के लिए आगे भी कोशिश करते रहा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सजबात न्यूज़ का मकसद खबरों के साथ खबरों में छुपे अवामी मसाइल को हल तक पहुंचाना है, इसलिए आप सजबात पढ़िए, सजबात देखिए और सजबात अपनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, खबरों को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। शुक्रिया।